बाहरी आक्रमण से तो भारत ने अपने आप को कई बार बचा लिया, लेकिन 2014 से जो सरकार प्रायोजित भारत में हम आंतरिक आक्रमण देख रहे हैं, उससे हम कैसे बचेंगे, ये हम सबको समझने की बात है। आए दिन आप देखते होंगे सोशल मीडिया में कई झूठ फैलाए जाते हैं। इतिहास को बदलने के लिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जाता है हमारे सामने, वो हम सब जानते हैं। ऐसा ही एक झूठ सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा मेरे पास भी आया है। सबसे पहले जानते हैं कि ये झूठ क्या है, उसके बाद हम इसके बारे में इसकी पड़ताल करेंगे। ये झूठ कहता है, नेहरू ने हिंदुओं के साथ किए हुए विश्वासघात को सुधारने के लिए मोदी जी पूरी तरह से तैयार है। क्या आपने कानून 30 और कानून 30A सुना है? क्या आप जानते हैं 30A का हिंदी में क्या मतलब होता है? इस कानून के अनुसार हिंदुओं को अपना हिंदू धर्म सिखाने पढ़ाने की अनुमति नहीं है। अधिनियम 30A उसे अनुमति या अधिकार नहीं देता है। इसलिए हिंदुओं को अपने निजी कॉलेजों में हिंदू धर्म नहीं पढ़ाना चाहिए। सामने ये भी कहा गया है, 30A संविधान में निहित एक कानून है। जब नेहरू ने इस कानून को संविधान में शामिल करने की कोशिश की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका बड़ा विरोध किया। सरदार पटेल ने कहा, यह कानून हिंदुओं के साथ विश्वासघात है, इसीलिए अगर यह कानून संविधान में लाया गया तो मैं कैबिनेट और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। इसके खिलाफ आखिरकार सरदार पटेल की इच्छा के आगे घुटने टेकने पड़े थे नेहरू को। लेकिन दुर्भाग्य से पता नहीं इस घटना के बाद कुछ महीनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अचानक मौत हो गई। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू ने इस कानून को संविधान में तुरंत शामिल किया। ये झूठ है जो कि व्हाट्सएप के जरिए फैलाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, उन प्रोविजंस को आर्टिकल्स कहा जाता है, हिंदी में अनुच्छेद कहा जाता है। उसे कानून नहीं कहा जाता और ना ही उसे अधिनियम कहा जाता है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था, जब ड्राफ्ट किया जा रहा था, उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन में 30A मतलब 30A जैसा कोई प्रावधान था नहीं और आज भी 30A जैसा प्रावधान कोई है नहीं। तो सबसे पहली पड़ताल में ये जो मैसेज कह रहा है, ये पूरी तरह से झूठ है। दूसरी बात, इन्होंने आर्टिकल 30 की बात कही, तो ये है भारत के संविधान का बेयर एक्ट। ये बेयर एक्ट का आर्टिकल 30 क्या कहता है, इसके शब्दशः वर्डिंग्स हम समझते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के बारे में कहा है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो बेयर एक्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इसमें उन्होंने किसके बारे में कहा है? माइनॉरिटीज के बारे में कहा गया है, और हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। तो ये प्रोविजन कंप्लीटली माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। भारत और भारत के कानून के हिसाब से 6 माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। तो 6 माइनॉरिटीज कौन है? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड जैन्स। ये 6 कैटेगरी है जो माइनॉरिटीज में आते हैं। इनके अलावा हिंदू इसमें आते नहीं। तो सवाल यही आता है कि जब इस प्रावधान में, जब इस अनुच्छेद में हिंदू आते ही नहीं, तो नेहरू जी कैसे हिंदुओं को मना करेंगे? दूसरी बात, भारत के संविधान में संविधान लिखा किसने? ड्राफ्टिंग कमेटी ने। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो नेहरू जी कैसे उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे कोई भी चीज? ये दूसरी गलत बात है। तीसरी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कही गई। यहाँ पे हिंदू के वेद पुराणों की बात नहीं आ रही है। हिंदू अपना वेद पुराण पढ़ाना चाहे वो अपने स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हिंदुओं ने कितने स्कूल्स बनाए, क्योंकि हिंदू तो मंदिर बनाने में बिजी है। उन्होंने वो स्कूल्स बनाएंगे कब? तो आप संविधान को दोष मत दीजिए, अपने आप को दोष दीजिए। उसके अलावा हम अगर देखते हैं कि अनुच्छेद 30 को जो इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि भारत के जो माइनॉरिटीज हैं वो मेजॉरिटी की वजह से पीछे ना रह जाएं और अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपने कल्चर को वो आगे अपने साथ में लेके चल सके, वो कहीं लुप्त ना हो जाए। क्योंकि भारत डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भारत अपने विविधता के लिए जाना जाता है और इस विविधता में माइनॉरिटीज के कल्चर और उनका एजुकेशन भी है। लेकिन वो कल्चर और वो एजुकेशन वो मेजॉरिटी पे थोप नहीं रहे, ना ही किसी और मेजॉरिटी पे वो थोप रहे हैं। उनका कहना है कि आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हो, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हो, आप अपने लोगों के लिए शिक्षा दे सकते हो, उसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हो और अपने कल्चर को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि उन्हें भी ये महसूस हो कि ये भारत उनका है और उनका कल्चर भी एग्जिस्टेंस है इस देश में। तीसरी बात जो सबसे बड़ी झूठ यहाँ पर बताई गई है वो ये है नेहरू जी और सरदार पटेल के बारे में। यहाँ कहा गया कि संविधान लिखते समय ही सरदार पटेल की मृत्यु हो गई।
और जिसके वजह से नेहरू जी को अपॉर्चुनिटी मिल गई और उन्होंने आर्टिकल 30 और 30A इनको इंट्रोड्यूस किया। ये सरासर गलत है। अगर आप थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे गूगल में तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का लिखना कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भारत में इंप्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। डेट फिर से ध्यान रखिए, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन भारत में लागू हो जाता है। उसके 12 महीने के बाद मतलब 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत होता है। तो ये जो कहा गया कि संविधान लिखते समय ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई थी और इस वजह से नेहरू जी को अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये सरासर झूठ है। तो कभी भी आपके पास कोई भी व्हाट्सएप मैसेज अगर सामने आता है, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, उसे वेरीफाई कीजिए। संविधान हर चीज का जवाब देगा आपको। गूगल में बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, झूठ के शिकार में मत पड़िए, वेरीफाई करिए। जब भी नेहरू जी और सरदार पटेल या फिर हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, जो इस देश के लिए लड़े, इस देश का राष्ट्र निर्माण किया, उनके खिलाफ जब भी कुछ आएगा, हम जैसे लोग हमेशा मिथ बस्ट करने के लिए आगे रहेंगे और खड़े रहेंगे।